अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि फेडरल बोर्ड आपके पेपर में पूछता है। पिछले साल भी यही जो है टॉपिक सेलेक्ट किए गए थे और उसमें आप देखो 2025 के एनुअल पेपर में इन्हीं टॉपिक्स में से ये सारे जो अंडरलाइन किए हुए हैं ना, ये सारे शॉर्ट इन्हीं टॉपिक्स में से आए हुए हैं। और आप लॉन्ग देख लो, सारे इन्हीं टॉपिक्स में से उसने उठाए गए। ये तो आ गई एनुअल की बात। सेकेंड एनुअल में भी देखो, सेकेंड एनुअल में भी हमारे पास सिर्फ एक ये शॉर्ट क्वेश्चन था, लेकिन साथ दूसरा वो तो हो सकता है। जितने भी ये सारे अंडरलाइन हुए हैं इन्हीं टॉपिक्स में से फेडरल बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और आपने बच्चे क्या करना है, अभी आपने ना बुक उठानी है, जो जो टॉपिक मैं बताता जा रहा हूँ पेन उठा के वो मार्क करते हो। ये उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि यार भाई बड़ी मुश्किल है यार, आखिरी महीने में तैयारी करके हम नहीं कर सकते। आप जो है आखिरी महीने में इन्हीं टॉपिक्स को करो, इंशाल्लाह फेल नहीं होते। दूसरे वो बच्चे जो फुल स्कोर करना चाहते हैं, इन्हीं टॉपिक्स की वजह से पिछले साल बच्चों ने फुल मार्क्स भी गेन किया। आपने क्या करना है, इन टॉपिक्स पे ज़ोर ज़्यादा लगाना है, जो जो टॉपर्स बच्चे हो हमारे। तो बस लेक्चर शुरू करते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 साइंस ऑफ बायोलॉजी में से अब ये देखो शॉर्ट अलहदा, लॉन्ग अलहदा इसमें मेंशन किए हुए हैं। शॉर्ट में आगे हमारे पास ब्रांचेस बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल ब्रांचेस में से शॉर्ट बनाए होते हैं उसने। रिलेशनशिप अदर साइंसेस, इसमें से भी हमारे पास शॉर्ट लॉन्ग दोनों बना रहा होता है, 3-4 जोड़ के बना देते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन ऑफ ए फेकिंग, ये सारे क्वेश्चन चलो अभी तक आपने 9th के बच्चों बोर्ड नहीं दिया होगा, लेकिन आपने आपके स्कूल में प्री बोर्ड एंड आप ये देते आ रहे हो, इन्हीं में से क्वेश्चन होते होंगे ज़्यादातर। चैप्टर 1 में लॉन्ग क्वेश्चन एक ही है, वो बायोलॉजिकल मेथड है और उसका वो फ्लो चार्ट जो बनवाते हैं लॉन्ग में ही आ जाते हैं। अब इस लेक्चर की मज़े की बात यह है कि सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स जो उसने बोर्ड में पूछी हुई हैं वो भी मेंशन किए हैं। चैप्टर 1 से कौन कौन सी फिगर जो है ना बोर्ड में आती होती है। अब इम्पोर्टेंट फिगर 1.6 ये आपके ना पास ये एनुअल में आती होती है। अच्छा, ये जो फिगर की नंबरिंग हुई हुई है ना, ये जो पिछले साल बुक चेंज किया ना इसने, चैप्टर 2 उठा के 7 कर दिया, 7-2 किया, तो पिछले साल चेंज होने से पहले वाली बुक की बात है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये 1.6 जो है ना हमारे पास, ये पुरानी बुक की है। पुरानी बुक वो मतलब चैप्टर यही है, लेकिन वो जिस पे चैप्टर 2 हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, मैं उस बुक की बात कर रहा हूँ, तो आपने उस हिसाब से मार्किंग कर लेनी है। चैप्टर 2 आ गया बायोडाइवर्सिटी वाला, उसमें एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, कम्प्लिकेशन ऑफ क्लासीफाइंग वायरस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डोमेन आर्चिया की प्रॉपर्टीज़ जो हैं शॉर्ट के लिए। लॉन्ग में आप 3 डोमेन्स कोई भी वो इनमें से बना सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये भी लॉन्ग आता होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड पी प्लांट, ये तो इसने दोनों साल पिछले साल डाला, दोनों दे दिए अपने शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए थे इसी में से। ठीक है, फिगर्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, फिगर 2.3 चैप्टर 2 में से। चैप्टर 3 आ जाओ, सेल में से हमारे पास शॉर्ट है, टाइप्स ऑफ सेल वॉल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, साइटोस्केलेटन, फंक्शन ऑफ लिवर सेल्स। ठीक है, शॉर्ट करके साइड पे उसने बनाया है, वह शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल स्पेशलाइजेशन शॉर्ट लॉन्ग इसी से बना लेते हैं। स्टेम सेल से शॉर्ट बनेगा। लॉन्ग में हमारे पास लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो आया भी हुआ है हमारे पास। तो अब चैप्टर 4 में से लॉन्ग ये बचते हैं जो न्यूक्लियस के अलावा, शायद दोबारा न्यूक्लियस भी आ जाए। इंपॉर्टेंट फिगर्स की बात की जाए, फिगर 3.4, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17। चैप्टर 4 सेल साइकिल पे आ जाओ। ये सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, मार्क करते हो, ठीक है, और इन्हीं पे फोकस करना ज़्यादा, बाकी मर्जी जो करो ना करो। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें स्पिंडल ऑपरेटर्स है, साइटोकाइनेसिस, प्लांट एंड एनिमल, ये दोनों, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से करना है। शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए है ये। शॉर्ट में फिर प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, लॉन्ग में आ गया हमारे पास इंटरफेस, कैरियोकाइनेसिस, वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, माइटोसिस की, मियोसिस दोनों की कर लो। सिग्निफिकेंस माइटोसिस मियोसिस, ये तो 3-4 पेजेस का चैप्टर है, हर टॉपिक्स में से क्वेश्चन ना हुए हैं तो फिर इस हिसाब से मेंशन किए हुए हैं। कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस लॉन्ग आया हुआ है एनुअल में। इंपॉर्टेंट फिगर्स 4.3, 4.9, 4.10। टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम चैप्टर 5 पे हमारे पास शॉर्ट है जी, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर, होम्योस्टेसिस एंड इट्स एडवांटेजेस। अब ये न्यू बुक वाले टॉपिक्स हैं। स्टमक एज एन ऑर्गन, कि स्टमक कैसी ऑर्गन है, वो उसकी 4 लेयर्स बतानी है, टिश्यू कौन कौन सी है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मेंटेनिंग ऑर्गन सिस्टम, मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, ये वाला टॉपिक वो है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑफ लीफ आया हुआ है, एनुअल में आया हुआ है। ठीक है, लीफ का जो है ना हमारे पास स्ट्रक्चर भी और उसके फंक्शन भी। इंपॉर्टेंट फिगर देख लो,
पुरानी बुक वाले भी देख लो, यहाँ मैंने फिर न्यू बुक वाला भी डाल दिया। 4.2, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9 और पुरानी बुक से अगर देखो तो ओल्ड बुक से देखो 5.2, 5.7 और 5.5। ये इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं इस चैप्टर से। चैप्टर 6 बायोमॉलिक्यूल, ओहो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ही ये। मतलब मैं कहता हूँ कि रिवीजन स्टार्ट करो इसी चैप्टर से कर लो, ये पूरा तरीके से कर लो। एक ये चैप्टर कर लो, आप बायोडाइवर्सिटी वाला कर लो, चैप्टर 1 कर लो, हाँ फेल नहीं होते हो। और वो बायो एनर्जेटिक्स 4 चैप्टर ये करो जिन लग रहे हैं फेल हो, 4 ये चैप्टर कर लो, आप बहुत अच्छे से फेल नहीं होते हो, मेरी गारंटी है। ठीक है, बायो मालिक्यूल में शॉर्ट है, बायो एलिमेंट शॉर्ट आया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड आया भी हुआ है। ठीक है, ये एनुअल आने से पहले के मैंने बनाए हुए थे यार, ये टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन बनते और बने हुए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी बनेंगे, अभी भी बनेंगे। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, टाइप्स ऑफ आरएनए शॉर्ट के लिए, सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए है। डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए, ये शायद आप लोगों ने पेपर्स दिए हो स्कूल में। लॉन्ग में आ गया फंक्शन एंड एग्जांपल ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, 5 नंबर का लॉन्ग है आपके पास, ये 4 का, तो वो उस हिसाब से उतने पॉइंट्स कर लेना। फंक्शन ऑफ लिपिड, ऐसे ही फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड तो उसने भी एनुअल में भी दी हुई थी, तो प्रॉपर्टीज़ भी कर लेना। ये चैप्टर बहुत है, मैंने बताया ना, आप 4 चैप्टर ये कर लो, फेल नहीं होती हो। लेकिन ये करने फिर तरीके से, वाटसन एंड क्रिक आपके पास वो हार्ड एरिया वाले में भी आया हुआ है, सेकंड या फर्स्ट एनुअल में से किसी एक में आया हुआ है। वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, इंपॉर्टेंट फिगर 6.2, 4, 6.6, 6.8, ये पुरानी बुक वाली बातें हो रही है। 11, 15, ये सारी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। हाँ, मेटाबॉलिज्म चैप्टर आ गया, मेटाबॉलिज्म एंड इट्स टाइप, वो कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म शॉर्ट, कोफैक्टर एंड इट्स टाइप्स आया हुआ है एनुअल में। एक्टिवेशन एनर्जी आ सकते हैं, एंजाइम इनहिबिशन आया हुआ है और फिर आएगा, मतलब इससे उसने जान नहीं छोड़नी, लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए आया हुआ है। आप बेशक एनुअल पेपर नीचे कमेंट कर देना सर ये एनुअल पेपर भेज दें, ये लास्ट पे आएगा, नंबर आएगा, आप उस पर टेक्स्ट करना, मैं आपको पेपर भेज दूँगा, बेशक मिला लेना क्वेश्चन। एडीपी एंड एटीपी साइकिल है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसके जो टाइप्स हैं, लैक्टिक एसिड, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, नहायत इंपॉर्टेंट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम लॉन्ग आया हुआ है, फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी आ सकता है लॉन्ग, लाइट डिपेंडेंट, इस चैप्टर से तो लॉन्ग 110% बनना है, मेटाबॉलिज्म वाले चैप्टर से लॉन्ग बनना है। ठीक है, इन ही टॉपिक में से बनेगा जो बता रहा हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन आया हुआ है, ठीक है ना, अभी शायद आपकी बारी जो है लाइट डिपेंडेंट की आ जाए, लाइट इंडिपेंडेंट में से किसी एक। इंपॉर्टेंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जो है हमारे पास, इंपॉर्टेंस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, हाँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, इसे वो ठीक कर लेना, उसे देखना टॉपिक जो है ना, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। फिगर आ गया 7.3, 7.4, 7.7, 7.8, 7.9। चैप्टर 8 प्लांट फिजियोलॉजी, ट्रांसपायरेशन टाइप्स, ट्रांसपायरेशन इज नेसेसरी इवल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत है। फिर वही बात, आपने दिए हुए हैं पेपर स्कूल में दिए होंगे ना, तो देखोगे अभी नहीं टॉपिक्स में से आए हुए हैं। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड मीजोफाइट्स, जीरोफाइट तो एनुअल में भी आया हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, ये भी आया हुआ है एनुअल में। अब नाइट्रोजन का आया हुआ था, मैग्नीशियम की बारी है शायद, या फिर नाइट्रोजन दे दे। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, एसेंट ऑफ सैप, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये सारे ही इंपॉर्टेंट, जिसमें बोल दूँ ना बहुत ज़्यादा, वो ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो फेलियर बच्चे हैं, जो कहते हैं सर पास नहीं हो सकते, ये जिनके साथ मैं बहुत बहुत लगा रहा हूँ ना, आप ये कर लेना। ठीक है, अभी सिलेक्टिव चैप्टर में से भी सिलेक्टिव बता रहा हूँ। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्सक्रीशन इन प्लांट एनुअल में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट फिगर हमारे पास 8.1, 8.3, 8.9। प्लांट रिप्रोडक्शन 9th वाले को इस चैप्टर से बहुत तंग है कि परेशान है कि इसमें करें क्या। शॉर्ट के लिए ना, बाइनिफिजन, बडिंग, पार्थेनोजेनेसिस, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, हाइपोजियल, एपीजियल जर्मिनेशन। ठीक है, मुझे सिर्फ ये भी बता देना कि किस किस के पेपर में नहीं इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। आपने पूरा साल तो हो गया तकरीबन 9th पढ़ रहे हो, तो इस चैप्टर से अगर कोई टेस्ट वगैरह आप लोगों ने दिए हैं, पेपर दिए हैं, हर टेस्ट हर पेपर में हाइपोजियल, एपीजियल लाजमी आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एनुअल में आया हुआ है ये वाला। ठीक है, हाँ,
लॉन्ग है अडाप्टेशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, एक टेबल सा बना हुआ है, वो लॉन्ग के लिए कर लेना, 5 to 6 पॉइंट्स कर लेना। अच्छा, इसमें ये फ़ायदा होता है, देखो आप 5 नंबर का क्वेश्चन है या 4 का है, लॉन्ग है, पैटर्न चेंज किया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं पड़ रहा। अगर 5 का है ना तो आप 6 लिख देना, क्योंकि हम पेपर मार्क कर रहे होते हैं ना, उसमें बच्चे ने पता है क्या किया हुआ है, उसमें बच्चे ने अगर 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, बच्चे ने 7 लिखे हुए हैं, उन 7 में से 2 गलत हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कहते उसने 2 गलत लिखे हुए हैं, हम ये सिलेक्ट करते हैं बच्चे ने 5 सही किए हुए हैं, 5 उन 7 में से कोई भी सही हो सकते हैं, तो 5 नंबर मिल जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें किया करो, आप एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा याद किया करो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मुश्किल टॉपिक लेकिन है लॉन्ग, यही इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट। फिगर में 9.1 to 13, 14 एंड 9.17। लास्ट आ गया एवोल्यूशन चैप्टर, सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन डिफरेंस जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, स्पीसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारे शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में आ गया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, आया भी हुआ है, और एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, वो कंपेरेटिव एनाटॉमी और वो सारे जो उसने एविडेंस बताए हुए हैं शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए नहायत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे आप टेक्स्ट करके कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, जहाँ इन दोनों में से कहीं पे भी आप टेक्स्ट करके बिला झिझक कुछ भी पूछ सकते हैं। और फिर बात वही है कि लास्ट पे सब्सक्राइब कर दें, तो इंशाल्लाह 9 से फिर 10th में जाओगे, 10th में भी चैनल आपको काम आएगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।